खेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ है। 4 बच्चों की मौत में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उधर मिट्टी खोदने के लिए ये बच्चे वहां पहुंचे थे। तो सूखी सेवनिया थाना इलाके का मामला है। मिट्टी खोदने के लिए बच्चे पहुंचे थे। तो बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ। 4 बच्चों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर। मिट्टी खदान में मिट्टी खोदने गए थे। दिवाली का समय है, ऐसे में घर में लीपने छापने का काम चलता है और उसी को लेकर ये मिट्टी लेने गए थे। कहीं कहीं दिए भी बनाए जाते हैं उसी पीली मिट्टी से, और ये खदान में मिट्टी लेने गए और अब खबर ये मिल रही है कि 4 बच्चे दबकर मर गए हैं। आकांक्षा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई। आकांक्षा, जो तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही है, परिजन भी कुछ दुखी थे, पुलिस पर कुछ वो चिल्ला चूट कर रहे थे। अभी क्या तस्वीर मिल रही है, क्या हालात है अभी? आकांक्षा, आवाज आ रही है? बिल्कुल विजय, देखिए मैं बिल्कुल। तो तस्वीर हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं, जहां बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से हादसा हुआ है। 4 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर सीएम शिवराज ने और कमलनाथ ने ट्वीट किया है, दुख जताया है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया। सूखी सेवनिया में जहां 4 बच्चों की मौत हुई है, सीएम शिवराज ने 4-4 लाख की मुआवजे का, यानी 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। परिवार को 4 लाख की सहायता राशि देगी सरकार। तो मिट्टी के खदान में दबने से 4 बच्चों की मौत हुई है। ये भोपाल के ग्राम बरखेड़ी में मिट्टी खदान में मिट्टी लेने के लिए गए थे। अचानक खदान धंसी, 4 बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि समाचार अत्यंत ही दुखद है और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दे और परिजनों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। तो भोपाल के बरखेड़ी गांव में मिट्टी खदान धंसने से यह हादसा हुआ। 4 बच्चों की मौत हुई। परिवार को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि मैं दुख जताता हूं इस घटना पर। भोपाल के सूखी सेवनिया में मिट्टी खदान में दबने से 4 बच्चों की मौत हुई। एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर है। सरकार से मांग करता हूं कि इस हृदय विदारक घटना में घायल बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था हो, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मिले, घटना के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आकांक्षा हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनसे बातचीत करेंगे। आकांक्षा, मैं यहाँ अभी किसी भी मुआवजे की बात आपसे पहले नहीं करूंगा, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें मिलती हैं। भोपाल के आसपास की मिट्टी खदानें धंस जाती है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का एक इलाका वहां है। ऐसे में मिट्टी खोदने के लिए पहले भी महिलाओं की खबर आती थी कि महिलाएं मिट्टी खोदने गई हैं, खदान धंस गई, महिलाओं की मौत हुई है। आज 4 बच्चों की मौत हो गई। आखिर उन खदान पर या किसी का नियंत्रण क्यों नहीं होता? विजय, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई खदान का मामला नहीं है। ये बरखेड़ी गांव है, जहां पर स्पॉट पे मैं मौजूद हूं, जहां पूरा घटना ये घटित हुई, ये दर्दनाक घटना घटित हुई। देखिए सामने आप जो ये देख रही है वो पीली मिट्टी होती है, जिससे गांव के जो घर होते हैं जिन्हें पोता जाता है, लिपाई पुताई होती है। दिवाली का सीजन है, फेस्टिव सीजन है, ऐसे में जो यहाँ गाँव के बच्चे होते हैं या महिलाएं होती है, वो इस पीली मिट्टी को लेने आती हैं और अपना घर उससे पोतती है। आप देख सकते हैं ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये काफी आगे का था। बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस मिट्टी को खोदते हैं, लेकिन अचानक से ऊपर की मिट्टी गिर जाती है। उसका कारण यह है कि अमूमन इस मिट्टी को खोदा जाता है और खोदते खोदते इसमें सुरंगें बन जाती हैं। जब नीचे की मिट्टी इतनी खोद दी जाती है तो ऊपर की मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा उसके नीचे जब कुछ बचेगा नहीं तो वो गिर जाएगी, और ऐसा ही आज भी हुआ। बच्चे यहाँ पे पहुंचे, उनके मम्मी पापाओं ने कहा कि जाओ पीली मिट्टी लेके आ जाओ। सुबह का मामला था, बच्चे यहाँ पे आते हैं और हाथ से या फिर जो लकड़ी होती है उससे ये मिट्टी खोदने लगते हैं और खोदते खोदते अचानक से ऊपर वाली ये जो परत है वो उनके ऊपर आके गिर जाती है। 7 बच्चे यहाँ पे थे, जिसमें से 6 बच्चे हमीदिया पहुंचाए गए और 4 बच्चों की मौत हो गई है और 2 बच्चे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में, और एक बच्ची जिसे बचा लिया गया वो इस समय मेरे साथ मौजूद है। उसी से पूरा पूछते हैं कि कैसे ये घटना हुई और उस बच्ची को किसने बचाया और क्या उस समय हुआ था जब ये बच्ची यहाँ पे मिट्टी खोद रही थी। बेटा दिखा रहे हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। बंटी, क्या हुआ जी?
आकांक्षा, बंटी, आप कितने बजे यहाँ पे आए थे? कितने बजे आए थे? अच्छा, कितने लोग थे आपके साथ, कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे, मेरे को मिला 7। आपको मिला के साथ, और कौन कौन थे? एक है रोहित, एक आशा, एक मनोज, एक विक्रम, एक कविता, एक शीला। अच्छा, तो जब आप यहाँ पे मिट्टी खोद रहे थे तो क्या हुआ था? वो पड़ गया था ऊपर, ऊपर पड़ गया था? कैसे पड़ गया था? किससे खोद रहे थे? दांतले से। दांतले से मिट्टी खोद रहे थे। और खोद कितना अंदर तक खोद लिया था? मेरे अंदर तक थे। बहुत अंदर तक चले गए थे। तो जब अंदर फंस गए तो कैसे, कितना फंस गए थे आप अंदर? क्या मालूम कितने। नहीं, आप कितना फंसे थे अंदर? यहाँ पे कितना फंसे थे? इतना फंस गए थे। तो फिर किसको आवाज लगाई? इसको। इनको आवाज लगाई? ये आसपास में ही थे? हाँ। तो फिर ये आए, आपको बचाया? हाँ। और फिर आपने इनको क्या बताया? उते एंगे नारे लोग। अच्छा, तो बंटी ने ही आसपास के लोगों को आवाज लगाई। वो जब आधी फंस गई थी तो आसपास के लोगों को उसने चीखा, चिल्लाया, आवाज लगाई, और आवाज लगाने के बाद ये है यहाँ पहुंचे, जिसके बाद बच्ची को निकाला गया। और इसी बच्ची ने ये बताया कि अंदर 6 बच्चे और फंसे हुए हैं। भैया, आपको कैसे पता चला? आप आसपास से गुजर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? मैं उधर से आ रहा था। हाँ। ये बच्ची आवाज चीख रही थी बहुत पूरे से, ये मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने क्या, बच्चों को अचानक क्या हो गया। हाँ। मैं भग के आया, देखा थी बच्ची यहाँ पे एक टांग ऐसे करके फंसा हुआ था इसका। अच्छा। ये पूरी मट्टी यूं करके दबी हुई थी। अच्छा। मट्टी का पूरा ढेर इसके ऊपर यहाँ तक पड़ा हुआ था। तो बच्ची को मैंने देखा, इसको जाकर मैंने पहले फुर्सत में इसको ऐसे करके पकड़ा। हाँ। मैंने कि बच्चे को कुछ हो नहीं जाए। हाँ। बच्चे उसके नीचे कोई, इसकी टांगों के नीचे कोई बच्चा फंसा हुआ था। अच्छा। फिर इसको बड़ी मुश्किल से इतने में फिर मैंने गांव वालों को आवाज मारा। यहाँ से एक लेडीज घोड़ा फेंकने के लिए आई। हाँ। उनको आवाज मारा, मैंने गांव वालों को बुला के लेके आइए। गांव वालों को बुला के लेके आया। फिर बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने, फिर इतने पप्पू भैया आ गए, फिर सबने मिलकर बच्ची को। पता कैसे चला कि इसके अंदर 6 बच्चे और हैं? बच्ची ने बताया। बच्ची ने बचाया। जी। कितना समय लगा भैया बच्चों को निकालने में? कम से कम समथिंग पौने घंटा के हेरफेर लग गया, आधा घंटा पौना घंटा के हेरफेर लग गया बच्चों को निकालने में। तो बच्चे तो हमने टोटल 25-20 मिनट में 25-20 निकाल दिए। मिनट में निकाल दिए। तो मट्टी वो तादाद में ज्यादा थी। हम्म। खुदाई भी उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे कि बच्चे थे नीचे, कुछ लग ना जाए। हाँ, हाँ। इस तरीके से हमने आराम से आसानी मिट्टी से बिल्कुल हाथ से भरी, वो कुछ फावड़ों से भरी, फावड़ों से। हटाते गए, बच्चे मिलते गए, ऊपर लेटाते गए ले जाके। कितनी देर में एम्बुलेंस आई? कितनी देर में प्रशासन के लोग आए यहाँ पे? प्रशासन के लोग आ चुके थे मैडम। चुके थे। आ चुके मतलब हम बच्चों को फर्स्ट बच्चा निकाल के बाहर कर रहे थे, दूसरे बच्चे फिर आ गए थे। टीआई साहब सूखी सेवा नहीं आए, उनने भी बहुत बल बुलाया और मेहनत करवाई है। बेटा, आपको ये मिट्टी लाने के लिए किसने कहा था? कोई ने नहीं। कोई ने नहीं कहा था, तो अपने मन से कर रहे थे? हाँ। या घर पे प्रयोग होती है मिट्टी? किस चीज, घर पे सफाई होती, क्या करते हैं मम्मी इससे? लीपने का काम करती हैं। तो देखिए विजय, ये जो मिट्टी है ये घरों की लिपाई के लिए प्रयोग होती है, और दिवाली है, सभी चाहते हैं कि घर साफ सुथरा हो, इसके लिए इस पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और हम जब गांव की तरफ बढ़ते हैं तो देखते भी हैं बच्चे मिट्टी को इस तरीके से खोदते रहते हैं, लेकिन इस तरीके का हादसा ऐसा हो जाएगा इसकी आशंका किसी को भी नहीं थी। और इस एरिया के चारों तरफ अगर निगाह डालें तो हमको इसी तरीके की सुरंगें दिखाई देंगी, क्योंकि जो गाँव वाले हैं वो घरों की साफ सफाई को, लीपा पोती के लिए ये जो मिट्टी है इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो ये जो हादसा है काफी दर्दनाक है, और जिसके बाद यहाँ की जो सरपंच है उनका भी कहना है कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को, स्पेशली बच्चों को ना भेजा जाए, क्योंकि इस हादसे में जितने भी बच्चों की जान गई हैं वो सारे बच्चे 5 से 12 साल की उम्र के थे, और उसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। और जो 2 बच्चे हैं वो अभी भी सीरियस हालत में हमीदिया में एडमिट है। तो पूरी कोशिश यहाँ के जो सरपंच उनका यही कहना है कि आगे से इस तरीके के आकांक्षा, आपने जो चश्मदीद बच्ची थी बंटी, उससे भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो उस बच्ची ने बताया